हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 10th के बायोलॉजी का पहला टॉपिक, जो कि है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम बच्चों, इस टॉपिक का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। बच्चों, जैव प्रक्रम के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं, और पोषण के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। पोषण देखो दो प्रकार के होता है, स्वपोषण और परपोषण। जिसमें बच्चों स्वपोषण को हम पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा चुके हैं, और परपोषण को अभी इसमें हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो आइए, पर मतलब होता है दूसरा। पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। पर पोषण में क्या होता है बच्चों, अपना भोजन जीव स्वयं संश्लेषित नहीं करता, वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। तो इस प्रकार के पोषण को हम परपोषण कहते हैं। जिस जीव में ये परपोषण विधि होता है, परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है, उसे हम परपोषी कहते हैं। परपोषी किसे कहते हैं बच्चों? तो जो जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। यानी कि जिस जीव में परपोषण विधि द्वारा पोषण होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? परपोषी बोलेंगे। अगर आप कोई बोले कि परपोषी किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे आप? जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे परपोषी कहते हैं। अब देखो, यह परपोषण जो है, परपोषण भी 3 प्रकार का होता है: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं: मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। आइए एक एक को हम बारी बारी से अब देखते हैं। सबसे पहला है मृतजीवी पोषण। आइए देखते हैं मृतजीवी पोषण क्या होता है। मृतजीवी पोषण क्या होता है? इस पोषण में बच्चों, इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतु और पौधा के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है। मृतजीवी पोषण में क्या होता है बच्चों? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन मृत जंतु और पौधा के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। अब देखो, जो जीव मृतजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं बच्चों? तो जो जीव मृतजीवी पोषण द्वारा, जो जीव किस पोषण द्वारा? मृतजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। अब देखते हैं कि मृतजीवी का उदाहरण क्या सब है। तो मृतजीवी के उदाहरण में कवक आ जाता है बच्चों। ये कवक जो है अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करता है। बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, मशरूम होता है। ये सभी के सभी मृतजीवी का उदाहरण है। ये सभी किसका उदाहरण है? मृतजीवी का उदाहरण। मृतजीवी का उदाहरण क्या सब है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मशरूम, ये सब मृतजीवी का उदाहरण होता है। अब बच्चों, मृतजीवी अपना भोजन मुख्यतः तरल अवस्था में अवशोषित करता है। किस अवस्था में बच्चों? तरल अवस्था में अवशोषित करता है। चलिए, अभी मृतजीवी को हम अपघटक भी कहते हैं, या मृतजीवी का हमारे प्राकृतिक में मृतजीवी जो होता है, उसका प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व है। क्योंकि ये मृतजीवी मृत जंतु और पौधा के मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को क्या करता है? अपघटित कर देता है। यानी कि सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देता है। जब पौधा या जंतु मर जाता है, तो उनके मृत शरीर को क्या करते हैं? उनके जो मृत शरीर होता है, उनको अपघटित करता है, अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देता है। और ऐसे जो मूल तत्व है, ये पुनः मिट्टी में
प्रतिस्थापित हो जाता है और इससे जो उत्पन्न गैस होता है बच्चों वह वातावरण में मिल जाता है और इन तत्वों को फिर से ये जो तत्व है मिट्टी में मिला है उन तत्वों को पौधा फिर से हरे पौधा मिट्टी से क्या करता है ग्रहण कर लेता है। क्या होता है इसमें बच्चों, आइए एक बार इसको और समझते हैं कि क्या होता है। देखिए ये मृत जीवी को हम क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। आप अपघटक क्यों बोलते हैं आइए देखते हैं। अपघटक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि बच्चे ये जो मृत जीवी होता है, मृत जीवी या मृत जीवी का प्राकृतिक में बहुत अधिक महत्व क्यों है, क्योंकि ये जो मृत जीवी है ये मृत जीवी जंतु और पौधा के मृत्यु के पश्चात, जंतु और पौधा के मृत्यु के पश्चात उनके मृत शरीर को क्या करता है तो अपघटित कर देता है, अपघटित कर देता है अर्थात सड़ा गलाकर उनके मूल तत्वों में बदल देता है और ऐसे जो मूल तत्व है वह क्या होता है तो मिट्टी में मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है और उत्पन्न जो गैस होता है वह वातावरण में मिल जाता है। और जो बच्चों ये जो मूल तत्व है जो कि मिट्टी में मिला है उनको पौधा, हरा पौधा फिर से मिट्टी से क्या करता है ग्रहण कर उनका उपयोग करता रहता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। जब कोई मान लो कि जंतु जीव या जंतु मर गया या पौधा मर गया तो उनके शरीर को ये मृत जीवी क्या करेगा, सड़ा गला देगा। क्या करेगा, सड़ा गला करके, सड़ा गलाकर मिट्टी में सड़ा गलाकर उनके मूल तत्व में बदल देता है। किस में बदल देता है, मूल तत्व में बदल देता है, मूल तत्व में बदल देता है। कौन, तो ये मृत जीवी। और जब मूल तत्व में बदल देता है तो उनके फलस्वरूप जो गैस उत्पन्न होता है उसको तो वातावरण में मिला देता है और इन मूल तत्व को पौधा फिर से मिट्टी से ग्रहण कर लेता है और उनका उपयोग करता है और ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। इसीलिए हम मृत जीवी को अपघटक कहते हैं और मृत जीवी का बहुत अधिक महत्व भी इसीलिए है। अगर मृत जीवी नहीं रहेगा तो जो पौधा है या जंतु है मरने के बाद उनके शरीर का डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, अपघटित नहीं हो पाएगा। अपघटित नहीं होगा तो वातावरण को वह क्या करेगा, प्रदूषित करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब अगला है परजीवी। अब देखते हैं कि परजीवी क्या होता है। अब देखिए बच्चों, परजीवी मतलब होता है, पर मतलब होता है दूसरा, यानी कि इस प्रकार के पोषण में क्या होता है, इस प्रकार के पोषण परजीवी पोषण में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से रह करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी में क्या होता है बच्चों, इस प्रकार के पोषण में जो है जीव दूसरे जीव के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से किसी दूसरे जीव के संपर्क में रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। जो जीव परजीवी पोषण द्वारा, जो जीव परजीवी पोषण, किस प्रकार के पोषण, परजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। परजीवी किसे कहते हैं, तो जो जीव परजीवी पोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम परजीवी कहते हैं। देखिए आइए, परजीवी कौन कौन सा जीव है, तो अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, परजीवी होता है बच्चों। यह अपना भोजन के लिए किसी दूसरे पेड़ पौधा पर लतर जाते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। गोल कृमि ये भी परजीवी का उदाहरण है। हुक वर्ग ये भी परजीवी का उदाहरण है। टेप वर्ग ये भी परजीवी का उदाहरण है। एंट अमीबा हिस्टोलिका ये भी परजीवी का उदाहरण है। और मलेरिया परजीवी ये भी परजीवी का उदाहरण है। और बच्चों जू जो होता है, जो कि हमारे कपाड़ में होता है जिसको हम ढील बोलते हैं, ये भी परजीवी का उदाहरण होता है। जोंक बच्चों, जोंक भी परजीवी का उदाहरण होता है। जोंक क्या है, परजीवी का उदाहरण है। जोंक अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जंतु या मनुष्य के शरीर में चिपक जाते हैं और उनका खून पीता है। जू भी ऐसा ही करता है, किसी दूसरे जानवर या मनुष्य के बाल में या उनके शरीर में चिपका रहता है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। इसलिए इन सबको क्या बोलते हैं हम,
परजीवी बोलते हैं। परजीवी किसको बोलते हैं? जो जीव दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रह करके और अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे हम परजीवी बोलते हैं। अब बच्चों जिस जीव के शरीर से ये जो परजीवी है अपना भोजन प्राप्त करता है उसे हम पोषी बोलते हैं। देखो पोषी किसे बोलते हैं? तो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है उसे पोषी बोलते हैं। मान लीजिए कि जू है, जू किसी न किसी या तो गाय या भैंस परजीवी अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में दूसरे जीव के शरीर के सतह से किस रूप में ग्रहण करता है? तो तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में अपना भोजन ग्रहण करता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब आगे आइए, आगे अब हम पढ़ते हैं कि प्राणी संपोषण। अब आगे देखिए प्राणी संपोषण क्या होता है। प्राणी संपोषण इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस रूप में बच्चों ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करता है। प्राणी संपोषण में क्या होता है? इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करता है। अब देखो जो जीव प्राणी संपोषण विधि द्वारा भोजन करता है उसे हम प्राणी संभोजी बोलते हैं। प्राणी संभोजी किसे बोलते हैं? तो जो जीव अपना भोजन प्राणी संपोषण विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उन्हें हम प्राणी संभोजी बोलते हैं। अब देखिए प्राणी संभोजी का उदाहरण क्या सब है, यानी किन जीव को हम प्राणी संभोजी बोल सकते हैं? तो ये जो अमीबा है, अमीबा प्राणी संभोजी होता है। मनुष्य क्या होता है? प्राणी संभोजी होता है। मेढक क्या होता है? प्राणी संभोजी होता है। गाय, भैंस, ये सब क्या है बच्चों? प्राणी संभोजी होता है। तो चलिए आज की क्लास को अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं।